हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के लिए आई हुई तीन ऐसी जबरदस्त खबरें जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और साथ ही कंपनी ने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसे भी दोस्तों आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा जा सकता है, तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसकी बिल्कुल ना करें क्योंकि वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आज दोस्तों कंपनी ने प्रीवियस क्लोजिंग पर ये देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग दी है, और लेकिन दोस्तों कंपनी में उछाल के बाद ये गिरावट हुई है जो सिर्फ और सिर्फ पैनिक सेलिंग वो भी प्रॉफिट बुक की वजह से हुई है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं आज 90 के आसपास तो गई लेकिन फिर से वही 87 रुपए पर आकर रुक गई है। पिछले 5 दिनों से कंपनी 2% की गिरावट है और एक महीने से कंपनी ने 2% 2.5% गिरावट कराई है, लेकिन कंपनी का दोस्तों जो यहाँ पर रैली यहाँ पर बनी हुई है ये अभी तक भी जारी रह सकती है। और इसी वजह से इस कंपनी में दोस्तों जल्द यहाँ पर एक बड़ी उम्मीद की कामना करते हैं सभी के सभी एक्सपर्ट है। कईयों ने तो यहाँ पर 52 वीक के हाई को तोड़ने का भी अपडेट दे दिया है जो इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात ही कर लेते हैं इस कंपनी की लगातार 3 ब्रेकिंग अपडेट्स है। सबसे पहली अपडेट आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने एनएचपीसी की बीईएसई परियोजना के लिए सफलतापूर्वक बोली लगा दी है और जीत भी ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं 22 तारीख का आज का ये लेटेस्ट अपडेट आ चुका है और इसमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 21 मई 2025 को एनएचपीसी द्वारा आयोजित ई रिवर्स नीलामी में सफलतापूर्वक विजेता बोली के रूप में उभर कर आया है। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत 80 मेगावाट 320 मेगावाट घंटे की संचय क्षमता हासिल कर ली है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा समझौता देख सकते हैं इन कंपनियों के बीच में हो चुका है और इसकी वजह से दोस्तों कंपनी का अब एक और व्यापार यहां पर बढ़ता दिखाई दे जाएगा। यह नीलामी एनएचपीसी की निविदा पर हिस्सा थी और जिसके अंतर्गत केरल राज्य में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली मतलब कि टीबीसीसीबी के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण जो कि सहायक है करीब 125 मेगावाट से 500 मेगावाट प्रति घंटे की, जो कि एनएसटीएस कनेक्टेड स्टेलैंड बीईएससी के स्थापना के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली डेवलपर्स का एक चयन करता है। तो दोस्तों यहां से जो ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितना बड़ा विस्तार करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बैटरी ऊर्जा भंडारण जो दोस्तों इस टाइम पूरे इंडिया है जो पीछे इसके लगा हुआ है। तो दोस्तों एक काफी खास खबर देख सकते हैं इस कंपनी के लिए निकल कर आई थी। लेकिन दूसरा एक और बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं जिसमें कलसा ने आज अपनी एक रेटिंग जारी कर दी है, जिसमें देख सकते हैं सीएलएसए ने एनएचपीसी के शेयर को 117 रुपए का लक्ष्य पर बनाए रखने और वृद्धि पर आसान से यहां पर किया है। और 22 तारीख का देख सकते हैं आज का ही ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं गुरुवार के दिन मतलब कि आज सीएलएसए के विश्लेषक ने एनएचपीसी लिमिटेड पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखा और अपनी हाई कनेक्टिविटी आउट परफॉर्मेंस रेटिंग और 117 रुपए के टारगेट दे दिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आउट परफॉर्मेंस रेटिंग यहां पर दी है इस कंपनी के लिए इस विश्लेषक ने जो कि सीएलएसए है। लेकिन फर्म का विश्लेषण एनएचपीसी के चौथे तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025 के परिणाम पर अनुसरण करता है जो यहां पर कर के बाद लाभ मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद 52% की महत्वपूर्ण साल दर साल वृद्धि को उजागर करता है। और इसी सुधार का श्रेय कंपनी के जल संबंधित समस्याओं के कारण कम बिजली उत्पादन से उभरने की क्षमता को दिया गया है। तो दोस्तों जो कंपनी ने यहाँ पर 52% की जबरदस्त यहाँ पर तेजी दिखाई है अपने यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर, उसी वजह से दोस्तों कलसा ने देख सकते हैं इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा टारगेट ये निकाल कर दे दिया। एनएचपीसी के समेकित पुनर्प्राप्त ब्याज कर मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले ही आय मतलब कि एबिटा जो यहां पर होता है उसमें 23% की वृद्धि देखी गई क्योंकि अल नीनो का प्रभाव अब कम हो चुका है। और इसी वजह से दोस्तों इन्होंने देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा बुनियादी ढांचा इस कंपनी के लिए खड़ा कर दिया है और आने वाले टाइम तक दोस्तों ये कंपनी एक जबरदस्त रिटर्न आपको निकाल कर देने वाली है। तो दोस्तों इन वाले अपडेट्स को आप दोस्तों वीडियो पॉज कर देख सकते हैं क्योंकि इन्होंने काफी बड़े बड़े महत्वपूर्ण अपडेट यहां से निकाल कर दिए हैं। बात करते हैं कंपनी की लास्ट ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर और फिर बात करेंगे कंपनी के एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं 22 तारीख का आज का ही लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें Q4 के जो रिजल्ट आए हैं उन्हीं को देखते हुए इस कंपनी के लिए कई बड़े टारगेट यहां पर दिए गए हैं। एनएचपीसी ने दोस्तों अपने एबिटा वगैरह में भी शानदार यहां पर अपडेट दिया जिसकी वजह से कंपनी में अब टारगेट देख सकते हैं इस कंपनी के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट दे रहे हैं।
एलारा कैपिटल के ने एनएचपीसी के शेयर में खरीदने की सलाह दी है और 118 रुपए का देख सकते हैं टारगेट दिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यह शेयर 88 रुपए के आसपास था, लेकिन इसके मुकाबले यह 34% सस्ते दामों पर मिल रहा है। मतलब कि दोस्तों 34% से भी अधिक का टारगेट यहां पर ब्रोकरेज फंड हाउस दे रहे हैं। ब्रोकरेज ने कहा है कि पार्वती सेकंड प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो गई है और इससे कंपनी के रिवेन्यू में 2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। और यहां पर साबर श्री लोअर श्री यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जिसका यहां पर प्रोजेक्ट है जो 96% कंप्लीट हो गया है और मई 2026 तक फुल कमीशनिंग के लिए यहां पर उम्मीद करते हैं। और इसी से ही 4500 करोड़ रुपए के आसपास देख सकते हैं एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा और आने वाला समय इस कंपनी की री रेटिंग संभव करेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 2000 करोड़ का तो कंपनी ने कर ही लिया है, लेकिन अब आने वाले टाइम पर दोस्तों 4500 करोड़ का यहां पर और जोड़ लेगा रेवेन्यू। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी अभी तो 1000 करोड़ का रिटर्न दिया, लेकिन आने वाले टाइम पर दोस्तों ये 3000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। इसी वजह से दोस्तों इन्होंने देख सकते हैं बहुत ही बड़ा यहां पर हाई पोटेंशियल इस कंपनी के लिए निकाल कर दिया है। अलारा कैपिटल ने यह भी कह दिया है कि जो क्लीन एनर्जी में एनएचपीसी स्ट्रॉन्ग प्ले इस टाइम कर रही है वो डाइवर्सिफिकेशन के तहत कंपनी सोलर, उसके बाद विंड टर्बाइन, पंप स्टोरेज सेगमेंट, इन सभी में दोस्तों एंट्री ले ली है इस कंपनी ने। और आने वाले समय में कई प्रोजेक्ट कमीशनिंग के लिए कारण यहां पर री रेटिंग यहां पर हो सकती है और ऐसे में ब्रोकरेज ने बाय की रेटिंग इस कंपनी के लिए मेंटेन की है और 118 रुपए का टारगेट दे दिया है। और फाइनेंशियल ईयर 2027 के अनुमानित रेगुलेटरी इक्विटी के मुकाबले 3 गुना मल्टीपल ये कंपनी पिक कर पाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कंपनी आने वाले 1-2 साल के अंदर ट्रिपल यहां पर रिटर्न आपको देगी। मतलब कि दोस्तों फिलहाल अगर माने कंपनी 100 रुपए के आसपास है तो आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी 3 गुना हो जाएगी। मतलब कि 300 रुपए के आसपास की रेट आपको दे देगी मात्र 2 साल के अंदर। ऐसा दोस्तों देख सकते हैं यहां पर इस एलारा की तरफ से निकल कर आया है। लेकिन दोस्तों आईसीआई सिक्योरिटीज ने भी इस कंपनी के लिए सेल रेटिंग अपनी निकाल कर दी। तो दोस्तों ये तो साफ है कि जितने ज्यादा यहां पर एक्सपर्ट आएंगे, जितने ज्यादा विश्लेषक आएंगे तो वो अपनी अपनी राय तो देंगे ही। लेकिन आईसीआई सिक्योरिटीज ने देख सकते हैं इस कंपनी के लिए क्या कह दिया है। यहां पर एनएचपीसी शेयर के लिए होल्ड रेटिंग यहां पर बरकरार उन्होंने की है, क्योंकि उन्होंने डाउनग्रेड करते हुए इस कंपनी को सेल रेटिंग यहां पर बरकरार की है। टारगेट प्राइस मात्र 76 रुपए से घटाकर इन्होंने 72 रुपए कर दिया है। लेकिन तीस्ता 5 पावर स्टेशन कंपनी के स्टेनलैंड पावर जनरेशन में 11% शेयर हैं और बाढ़ के कारण यह बंद पड़ा है और क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 2026 से ऑपरेशनली रिज्यूमन होने की उम्मीद है। और ऐसे में ओवरऑल कैपेसिटी में गिरावट देखी जा रही है और नतीजन ब्रोकरेज ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। तो दोस्तों यहां से एक बात साफ साफ झलक रही है, जिसे दोस्तों आप जरूर हमें कमेंट में बताएं कि जो तीस्ता यहां पर वे पावर स्टेशन था तो उसमें बाढ़ वगैरह गई और इससे यहां पर आईसीआई सिक्योरिटीज का 11% इसके यहां पर इन्वेस्टमेंट है। तो इसी वजह से दोस्तों वो बाढ़ की वजह से बंद पड़ा है बिल्कुल, और इसी वजह से यहां से दोस्तों कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसी वाले अपडेट की वजह से यहां पर आईसीआई सिक्योरिटीज ने देख सकते हैं अपडेट दिया। लेकिन दोस्तों आप समझ पाएंगे तो एक बार जरूर हमें कमेंट में बताएं इन्होंने सेल रेटिंग आखिर क्यों दी है। उसके बाद दोस्तों कोटक सिक्योरिटीज है, उसने भी इस कंपनी के लिए सेल रेटिंग दी, लेकिन क्यों दी इसे भी एक बार जान लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज ने सेल की रेटिंग और 74 रुपए के जो टारगेट दिए हैं वो ब्रोकरेज ने कहा है कि 6.5 गीगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2032 तक पूरा होने की उम्मीद है और 1.4 गीगावाट का दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। एनालिस्ट कहते हैं कि शेयर के भाव में इन प्रोजेक्ट्स के टाइमली एग्जीक्यूशन होने से पहले ही प्राइस इनका यहां पर हो चुका है और वर्तमान भाव यह शेयर फाइनेंशियल 2027 के लिए अनुमानित है। यहां पर देख सकते हैं पीबी यहां पर यानी प्राइस टू वैल्यू यहां पर जो कंपनी का है वो 1.9 गुना मल्टीपल ट्रेड कर रहा है और पंप स्टोरेज सिस्टम वर्टिकल शुरुआत यहां पर शुरू कर दिया गया है। ऐसे में इन्होंने देख सकते हैं यहां पर सेल की रेटिंग मेंटेन करते हुए 74 रुपए का नीचे का टारगेट दे दिया और साथ ही देख सकते हैं डिस्क्लेमर भी यहां पर इस वेबसाइट की तरफ से दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर जितने भी एक्सपर्ट थे उनमें से देख सकते हैं एक तो कोटक आईसीआई ने इस कंपनी के लिए सेल की रेटिंग दी, लेकिन एलारा कैपिटल ने दोस्तों इस कंपनी के लिए एक हाई पोटेंशियल रेटिंग यहां पर बरकरार की है। तो दोस्तों इनमें से आपको यहां पर किसकी रेटिंग सबसे बेस्ट लगी है एक बार जरूर हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन दोस्तों आज जो इंडियन स्टॉक मार्केट चला है एक बार उसके भी हालात देख लेते हैं। आज इंडियन स्टॉक मार्केट देख सकते हैं पूरी तरह से पिटा है और यहां पर जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर था वो टूटने के बाद कुछ पॉजिटिव ट्रेड करता दिखाई दिया और उसी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप के सेक्टर में कुछ मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह रही कि जो यहां पर एफआईआई हैं उन्होंने फिर से खरीदारी शुरू कर दी है, क्योंकि 2 दिन से लगातार सेल कर रहे थे हाई क्वांटिटी में, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़े हालात पनप चुके थे।
और साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों आज एनएससी की वेबसाइट पर 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना, लेकिन आज दोस्तों बहुत ही कम देख सकते हैं कंपनी के अंदर डिलीवरी ट्रेड मिला है जो 45% के आसपास बरकरार था, आज वो डाउन होता दिखाई दे गया है। और दूसरी साइड दोस्तों कंपनी का एक ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है, जैसे कि आप बीएसई के प्लेटफॉर्म पर जाकर देखेंगे तो यहां पर कंपनी ने कल देर रात को एक 21/5/2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें दोस्तों सिर्फ यही अपडेट आया है जो कंपनी के Q4 के रिजल्ट हुए थे, तो उनमें जो यहां पर कुछ डिस्कस किया गया था, चर्चाएं की गई थी, तो उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का लिंक यहां पर प्रोवाइड करा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों इस ऑडियो को सुन पाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर इस नोटिस में यहां पर क्लिक करेंगे, तभी दोस्तों आप इस यहां पर ऑडियो को सुन पाएंगे। तो ऐसा दोस्तों आपको करने के लिए बीएसई एनएससी पर जा सकते हैं, जहां से ऑडियो सुन सकते हैं। तो दोस्तों आज के थे ये बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए गए, लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है इन अपडेट्स के ऊपर एक बार जरूर कमेंट करें। लेकिन दोस्तों जो भी कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।